हेलो एवरीवन एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। सो आज है होली का दिन और होली के दिन वाओ सो आई होप आप सब होली खेल रहे होंगे। आप सबके घर ढेर सारी खुशियाँ मनाई जा रही होगी और आई होप कि आप सब फुल पॉजिटिव होकर के ये जो है होली वो खेलेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की आज हम बात करने वाले हैं। आज सुबह सुबह आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम ये रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं हमें। एंड ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। ठीक है, सो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। डिवाइन एंड दिस यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। आज सुबह सुबह मेरे व्यूवर्स के पार्टनर होली के दिन क्या सोच रहे थे, सुबह सुबह होली के दिन क्या सोच रहे थे आज। डिवाइन प्लीज हमें बताएं। गुड, गेट टू नो ईच अदर। ओके, पेशेंस। ओके, अनकंडीशनल लव। ओके, ट्विन फ्लेम रिकॉग्नाइजेशन की एनर्जी आई है। प्ले अटेंशन टू द साइंस। ओके, बैलेंसिंग एनर्जीज। ओके, ठीक है। वर्क ऑन योर कनेक्शन। ओके, यहाँ है ट्विन फ्लेम स्टेजेस की एनर्जी। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। कार्मिक पार्टनर। ट्रू लव। अवेकनिंग की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रैवलिंग एंड डेटिंग की एनर्जी। सो मुझे यहाँ पे क्या दिखता है कार्ड में क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में देखिए गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी आई है, जो कि बता रही है कि आपके पार्टनर, देखिए सुबह में एक होता है ना कि अपने कनेक्शन को लेकर के अचानक से थॉट्स आ गए, अचानक से मन में ये चलने लगा कि यार क्या होगा, या क्या मुझे खुद से ही कॉल कर लेना चाहिए, मैसेज कर लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। तो आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर और आपके बीच में, देखिए मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको और करीब से जानने की चाहत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग अभी बनी नहीं है, ठीक तरीके से अभी अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं है आप दोनों के बीच में। ठीक है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी सीरियसली सोच रहे हैं और काफ़ी सीरियसली ये पर्सन सोचते भी हैं। ठीक है, क्योंकि गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी जो कि बताती है कि भाई इस रिश्ते के बारे में शायद अभी भी आप दोनों पूरी अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मे बी अभी और जानने की ज़रूरत है। और आपके पार्टनर को ये बहुत फील होता है कि नहीं यार, अभी फ़िलहाल ना
कुछ और जान लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं, कुछ और समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आप में इंटरेस्ट तो है, लेकिन अभी फ़िलहाल खुद को टाइम देना चाह रहे हैं। ये पर्सन अभी फ़िलहाल खुद को टाइम देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी आपके बारे में आधा से भी कम ही जानते हैं, ठीक है। अभी आधा से ही कम जानते हैं, और कहीं कुछ लोगों से इस पर्सन को कुछ पता भी चला है आपके बारे में। मतलब आपको लेकर के एक होता है ना कि हाँ यार कैसी है या कैसा है, लॉयल है कि नहीं है, या इसकी पर्सनालिटी कैसी है। ये सारी बातें जो है ना आपके बारे में पता की गई हैं। मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि भाई आपके बारे में पता की गई हैं और आपको पता भी नहीं है, ठीक है। आपको पता भी नहीं है, और कहीं ना कहीं ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपके पार्टनर को थोड़े बहुत डाउट्स मुझे नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। और ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते में जो पॉजिटिविटी है, इस रिश्ते में जो एक मे बी आपको इस रिश्ते में पहले बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई देती होगी, या इस रिश्ते में बहुत कुछ दिखाई देता होगा पहले, बट अभी फ़िलहाल ये पर्सन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट को ले करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बातों को लेकर के ये पर्सन जिस तरीके से सोच रहे हैं, जिस तरीके की फीलिंग्स को सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, ठीक है। मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत पेशेंस के साथ खड़े हैं कि चलो ठीक है, अभी पता नहीं चल रहा है, या अभी उसके हाव भाव या उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन पता तो मैं करके ही रहूँगा, या पता तो मैं करके ही रहूँगी, तब जाके इस रिश्ते में कुछ जो है ना पॉजिटिव मैं एक्शन लूँगा या लूँगी, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए आपके पार्टनर रेडी तो है, बट ये पर्सन अभी भी ये पर्सन आपके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत पेशेंस के साथ ये पर्सन खड़े हैं, क्योंकि इनको पता है कि लाइफ में चेंजेस तो होंगे, एंड ये पर्सन उन सारे चेंजेस का ही वेट कर रहे हैं कि कब जो है ना आप दोनों के बीच में वो सब टाइम आएगा, ऐसा टाइम आएगा जब आप दोनों एक दूसरे से कहोगे, एक दूसरे को कहोगे कि यार चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम मुझे अच्छे तरीके से जानती हो, ठीक है, और अब जो है हम इस रिश्ते को स्टार्ट कर सकते हैं। सो दोनों एक दूसरे को जानो, दोनों एक दूसरे को समझो, दोनों एक दूसरे के लिए फील करो। मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है ना कि भाई कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में जो बातें हैं, देखिए मुझे ऐसा फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे की फीलिंग्स को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत मतलब एक होता है ना कि एक दूसरे को टाइम देना चाह रहे हो अभी आप, ठीक है, कि तुम पहले मेरे बारे में जान लो, फिर हम कोई एक्शन लेंगे, कोई डिसीज़न लेंगे, और मैं तुम्हारे बारे में जान लेता हूँ या लेती हूँ, फिर हम कुछ डिसीज़न लेने के लायक होंगे, ठीक है। तो पहले ही सब डिसीज़न लेना मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। एंड जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक जो कनेक्शन है, देखो अनकंडीशनल लव तो ये आपके पार्टनर करते ही करते हैं और आप भी करते हो, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है कि दोनों के बीच में जो गैप है, ये जो गैप है ना, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। गैप मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है इस रिश्ते में। इस रिश्ते की एक जो पॉजिटिव सी एनर्जी है, पॉजिटिव सी वाइब है ना, तो वो मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आप दोनों को एक दूसरे की केयर है, एक दूसरे की फीलिंग्स की केयर है, एक दूसरे की फीलिंग्स को आप दोनों समझ सकते हो। आप दोनों के अंदर जो है ना जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी नया नया ही तो प्यार है, ठीक है। चाहे आप बहुत टाइम से जानते हो, बट अभी आपके पार्टनर को लगता है कि नहीं यार, अभी जो है ना ये तो नया नया प्यार है, ठीक है। अभी मैं जानता ही क्या हूँ, या अभी मैं जानती ही क्या हूँ उसके बारे में।
तो आपके पार्टनर को आपके बारे में जानना है, आपके पार्टनर को पहचानना है, आपकी रियलिटी को जानना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे यही दिखाई दे रही है कि रियलिटी को जानना है। और रियलिटी जो है ना कहीं एक होता है ना कि रियल रहोगे तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी, रियल रहोगे तब जाके रिश्ते को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। सो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर एक होता है ना कि जैसे कि घबराहट सी होती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को घबराहट सी हो रही है और घबरा के आपके पार्टनर एकदम से जो डिसीजंस है ना वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो दिख रहा है कि आपके पार्टनर अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे, और ये तो कोई भी जुटला ही नहीं पाएगा कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि भाई ये पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं ना कि इतना प्यार करते हैं कि आप भी कहोगे कि वाह यार मैं कितना लकी हूँ कि इतना प्यार करने वाला मुझे मिला या मिली, है ना। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो, डीपली एक दूसरे से बहुत क्लियर हो कि हाँ मैं तुम्हारे लिए हूँ और तुम मेरे लिए हो, ठीक है। सो ये एनर्जी काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे लगी है। एंड ऐसा लग रहा है ट्विन फ्लेम रिकॉग्नाइजेशन की एनर्जी है आई है, जो कि लग रहा है कि दिल में दोनों के तार तो छिड़े हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मे बी ऐसे चांसेस हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो लगाव है ना, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अब जो है आपके पार्टनर को किसी भी चीज़ की कोई कमी या किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, नो डाउट। एंड सारी एनर्जी को ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस करना चाह रहे हैं। क्योंकि एनर्जीज़ हैं तो बैलेंस करना बनता है। और देखिए ये पर्सन को आपकी अटेंशन तो चाहिए, नो डाउट, ठीक है, आपकी अटेंशन तो चाहिए, आपके पार्टनर को अटेंशन चाहिए। और आपके पार्टनर इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गंभीर से सिचुएशन में है कि भाई क्या किया जाए, है ना। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस में काफ़ी क्लियर है। एंड मुझे दिख रहा है कि भाई दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाले हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। दोनों के मन में, दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर के जो एनर्जी है, दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर के जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिलेशनशिप में, देखिए आपको इस कनेक्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपके पार्टनर को भी काम करना पड़ेगा। दोनों की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है, ठीक है, दोनों की एनर्जी ही काफ़ी क्लियर है कि भाई इस कनेक्शन के ऊपर काम करो, काम करो, काम करो, ठीक है। इस रिश्ते में बहुत कुछ होने वाला है जो मे बी आपने सोचा भी नहीं होगा, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। देखिए इस कनेक्शन में सबसे पहले है आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अगर रही ना तो फिर इस रिश्ते को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ गई है, ठीक है। आप सूरज हो तो वो चांद है, आपके अंदर आग है तो उनके अंदर पानी है, और उनके अंदर अगर पानी है, उनके अंदर अगर आग है तो आपके अंदर पानी है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक मुझे नज़र आ रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आप दोनों की, क्योंकि कार्ड्स बार बार देखो, यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम, यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम, वहाँ पे भी ट्विन फ्लेम, वहाँ पे भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। सो 4 कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई ये जो रीडिंग है ना, ये ट्विन फ्लेम वालों के लिए ज़्यादा होगी, ठीक है। सो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत कुछ चीज़ें मायने रखती हैं, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। कहीं ना कहीं जो एक होता है ना कि लाइफ में जो चेंज है ना,
वो चेंज आपके पार्टनर लाते हुए नज़र आ रहे हैं। और यस, ये पर्सन जो है ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और मे बी इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि शायद अभी आप जो है ना बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर आप रेडी होते ना तो फिर तो कोई बात ही नहीं होती। ठीक है, आप रेडी होते तो फिर कोई बात ही नहीं होती। ऐसा लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो, इसलिए ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हो रही हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हो रही हैं। एंड ये प्रॉब्लम जब हो रही है तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है ये एक कार्मिक कनेक्शन है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स में है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि मे बी ये कनेक्शन जो है एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, एक बहुत ही बेकार सा कनेक्शन हो सकता है, आपके पार्टनर के मन में चल रहा है। ठीक है, ये पर्सन सुबह सुबह बहुत सारे थॉट्स को लेकर के जगे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे थॉट्स एक पर एक है ना, जैसे रैपिड फायर होता है ना, वैसे थॉट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को लेकर के, एक दूसरे की बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करते हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करते हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई ये जो कनेक्शन आप दोनों फील कर रहे हो ना, ये कनेक्शन बहुत लंबे टाइम से आपके पार्टनर को चाहिए था। ठीक है, देखो कुछ भी हो, जैसा भी हो, ये कनेक्शन चाहे कार्मिक हो या ट्विन फ्लेम हो, बट ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, सच्चा वाला प्यार करते हैं। ट्रू लव की एनर्जी आई है। यस, ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं। ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि भाई ये पर्सन चाहे जो कुछ भी कहे, जो चीज़ भी करे, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं तो प्यार करते हैं, इसको कोई झुठला नहीं सकता है कि भाई नहीं नहीं नहीं। नो, ये पर्सन आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं और इस बात को ये पर्सन एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, मुझे प्यार है तो मैं क्यों ना एक्सेप्ट करूं। आपके पार्टनर को आपसे प्यार है और इनकी अवेकनिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इनकी अवेकनिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। इनको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। कहीं ना कहीं अपनी जर्नी के बारे में, कहीं ना कहीं अपने सिचुएशन के बारे में ये पर्सन पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी मेडिटेशन के दौरान जो है ना, एक होता है ना कि मेडिटेशन हो रहा है तो सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो यस, आपके पार्टनर को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो एक तरीके से कहूँगी कि भाई ये होली जो है ना आपकी लाइफ में चेंज बहुत ज़्यादा लेके आ रहा है और चेंज लेके जो आ रहा है वो बहुत अच्छा चेंज, मैं कहूँगी बहुत ही बेहतरीन चेंज कहूँगी कि है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का चेंज जो है ना आपके लाइफ में आ रहा है। सो इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना आपको ना ही आपके पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये जो रिश्ते हैं ना, ये रिश्ते में बहुत कुछ इधर उधर होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे इंसान भुला नहीं पाता है, जिससे इंसान को लगता है कि यार वो जितना भी चीज़ कर रहा था वो सब कुछ सही था। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से एहसास है कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और किस तरीके से इनको डील करना चाहिए। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में गाइस। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मेरी टीम से बात कर सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा था कि आज होने वाली है खास रेमेडी, तो यस, रेमेडीज़ के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।